जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। साथियों, एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आ रही है और इन दिनों फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर के जो खबरें सुर्खियों में हैं और काफ़ी चर्चाओं में भी रही हैं। चूँकि भारत के पास अभी वर्तमान में 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स मौजूद हैं, लेकिन भारत की आवश्यकता के अनुसार भारत को जितने स्क्वाड्रन की नीड है उसके अकॉर्डिंग भारत के पास हाल फिलहाल में अभी 4.5 जनरेशन का जो अभी फाइटर जेट मौजूद है वर्तमान में, जिसे हम राफेल के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में भारत अपना एम का प्रोग्राम जो है इस परियोजना को जो है कंटिन्यूसली कर रहा है और इसके लिए भारत सरकार द्वारा 15,000 करोड़ की राशि भी जो स्वीकृत कर दी गई है। आपने इन दिनों एमका के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। यह मुद्दा बहुत चर्चा में रहा है क्योंकि एमका परियोजना जो है इसको आधिकारिक रूप से जो है मंजूरी मिल चुकी है। तो अंततः भारत अपना फाइटर जेट एम का खुद निर्मित करने वाला है। साथियों, एम का एक ऐसा फाइटर जेट है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो होती है उससे लेस होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे यह राडार की पकड़ से बच सकता है। साथियों, भारत के पास 4.5 जनरेशन का राफेल अभी मौजूद है, लेकिन चीन का जो J-20 फाइटर जेट है वो भी आधुनिक तरीके से अगर देखा जाए तो फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है। चूँकि भारत के पास अभी 36 राफेल मौजूद है और चाइना के पास लगभग 210 से लेकर के 250 फाइटर जेट्स यानी कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं एक भारत के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। भारत का पर्सपेक्टिव इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत को अभी और विमानों की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के पास ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट्स मौजूद है। अभी भारत को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की बड़ी आवश्यकता है, जो कि कहीं ना कहीं एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं, जो कि राडार की पकड़ से दूर रहते हैं और कहीं ना कहीं हथियारों के मामले में भी हथियार, चूँकि एक एयरक्राफ्ट जब मूव करता है तो हथियार कहीं ना कहीं जो है, जैसे हमारा तेजस है और भी कई एयरक्राफ्ट है, उनमें जो हथियार रखने की कैपेबिलिटी है वो बाहर से ही होती है। एक तरह से कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उनको देखा जा सकता है राडार में। कहीं ना कहीं राडार की पकड़ से बचने हेतु फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स या फिर सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की तरफ भारत को जो है आने वाले समय में मूव करना होगा। चूँकि चाइना के पास अधिक संख्या में फाइटर जेट्स मौजूद है और जब एस्केलेशन की स्थिति बनती है किसी प्रकार से, तो न चाइना जो है सिर्फ अपने सारे एयरक्राफ्ट ही भारत के तरफ नहीं लगाएगा, या कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत को काउंटर अटैक करने के लिए चाइना अपने सारे एयरक्राफ्ट नहीं यूज़ करेगा, चूँकि उसको अपनी और भी सीमाओं की रक्षा करनी है, चूँकि चीन के नज़रिए से उसके पास ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अब भारत के सामने चुनौती ये है कि 36 राफेल के सामने यदि 100 विमान भी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत के समक्ष जो है चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो इस स्थिति में भारत को अपनी एयरक्राफ्ट में बढ़ोतरी करना होगा, अपने स्क्वाड्रन में कंटिन्यूसली जो है बढ़ोतरी करना होगा, क्योंकि भारत के पास अभी अपने जो मेन स्क्वाड्रन जो भारत के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो अभी मौजूद पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो रूस के साथ भी फाइटर जेट्स को लेकर के समझौता हुआ था। रूस जो है अपनी टेक्नोलॉजी देने से मना कर रहा था पूरी तरह से, और स्वदेशी एमगा के निर्माण तक कई बार जो है भारत को निराशा महसूस हुई। भारत को कई बार निराशा इस विषय में हुई कि तुर्की और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भी हमसे पहले जो है फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर जेट है उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि भारत इतना लेट क्यों कहीं ना कहीं कमीशन करना चाह रहा है। चूँकि भारत कहीं ना कहीं इस विषय में ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो भारत को अब जल्द से जल्द एमका को कमीशन करना होगा। बाकी आपकी क्या राय है इस विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या भारत को अपने फाइटर जेट्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनको जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा धरातल स्तर पर, चूँकि भारत के स्क्वाड्रन में काफ़ी कमी देखने को मिली है, चूँकि भारत की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ समय पहले भारत रूस से फाइटर जेट्स परचेस करने वाला था। रूस ने अपनी पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो देने से मना कर दिया, लेकिन फाइटर जेट्स तो देने के लिए तैयार था, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था रूस, चूँकि ये रूस की अपनी पॉलिसी हो सकती है। लेकिन उस स्थिति में भारत ने यह सोचा कि अपना खुद का जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है उसको भारत को एग्जीक्यूट करने का समय जो है अब आ गया है और खुद का फाइटर जेट्स बनाने का समय जो आ चुका है, और भारत को अपना खुद का एम का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स है वो बनाना चाहिए। भारत ऑलरेडी अभी रिसेंटली जो है सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स की ओर मूव कर रहा है और कहीं ना कहीं सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स भी भारत बनाने की सोच रहा है और भारत उस पर काम करने वाला है। जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आती है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कोई भी देश जो है अपने फाइटर जेट्स की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारत को अब अपना खुद के फाइटर जेट्स
खुद की टेक्नोलॉजी बनाना होगा ताकि दूसरे देशों की निर्भरता पर जो है उसको कम किया जा सके।